हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोग का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज का डेटा एनालिसिस शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन है सभी लोगों के लिए। आप सभी लोगों को पता था कि बाजार की ट्रेंड आज अपसाइड की है, गैप अप भी खुला और आपने देखा होगा कि सेंसेक्स में तो इनफैक्ट उसने काफी देर तक पॉजिटिव मोमेंटम भी होल्ड किया, लेकिन उसके बावजूद डीके कितना शार्प हुआ। मतलब एक एक स्ट्रैडल में 100 पॉइंट का डीके हुआ। तो क्या कहेंगे इसको? या तो आप ये बोलेंगे कि इसमें थीटा का जो है रोल था, या ये बोलेंगे कि मैनिपुलेटेड मार्केट है, या ये बोलेंगे कि इस मार्केट को रेगुलेट तो किया जा रहा है लेकिन एक्चुअली में कोई पकड़ नहीं पा रहा है कि यहाँ पे हुआ क्या है और इसमें लॉस अल्टीमेटली किसका हुआ। जाहिर सी बात है कि बायर का तो हुआ, और बायर मेजॉरिटी कौन है? रिटेलर है। तो सबसे ज्यादा नुकसान तो छोटे ट्रेडर का हुआ है। इसमें आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बाकी आप अपने और डालिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सो आइए दोस्तों, फोकस करते हैं हम समरी के ऊपर। यहाँ पे देखिए, क्लाइंट ने फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉले लॉन्ग की, पुटे सेल की और स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। एफआई की बात करेंगे, फ्यूचर लॉन्ग, कॉले सेल, पुट लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर सेल, M2M बेसिस पे गए सेल में। प्रो की बात करेंगे, फ्यूचर सेल किया, कॉले सेल की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया। M2M बेसिस पे लॉन्ग तो है लेकिन डेली पोजीशन कम होती जा रही है। DI की बात करेंगे तो डेटा कुछ है नहीं। अब हम मेन डेटा पे सीधे बढ़ते हैं, वहाँ पे लैंड करते हैं। तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि यहाँ पे इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास 69,000 का जो है लॉन्ग है, FPI के पास 93,000 की शेलिंग है और प्रो के पास 15,000 का शेल है। इंडेक्स कॉल की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 184 का शॉर्ट सेल, FPI के पास 116 का लॉन्ग और प्रो के पास 67,000 का लॉन्ग है। यहाँ पे अगर हम बात करें इंडेक्स पुट की तो क्लाइंट के पास 148 का शॉर्ट सेल, FII के पास 155 का लॉन्ग और प्रो के पास 18K का शॉर्ट सेल है। स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास सेम है, DI के पास सेम है, FII के पास सेम है और ऑलमोस्ट प्रो के पास भी सेम है। कल किसी ने कमेंट डाला था कि प्रो का डेटा गलत है। भाई, अगर काउंट नहीं करने आता है, ये नहीं पता है कि पुट सेल को क्या बोलते हैं, उसको किस साइड काउंट करना है, तो पहले आप सीख लो। सीख के आप बताओ कि गलत हुआ है। यहाँ पे सिंपल सी बात है कि जो कॉल लॉन्ग है पुट सेल है और यहाँ पे जो फ्यूचर सेल है, इसमें से अगर हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे तो हमें M2M बेसिस पे प्रो लॉन्ग में आते हुए दिखाई देंगे। और लॉन्ग की पोजीशन हमने कल बताई थी, तो इसमें गलती कहाँ से हो गई? तो पहले थोड़ा सीखिए, उसके बाद या तो नहीं आता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, उसके लिए सीखने के लिए आ सकते हैं। ये नहीं कि बोल दो कि सर गलत है। आपके हिसाब से अगर नहीं है तो ठीक है, वो गलत नहीं था। अब देखिए, मेन M2M पे अगर हम देखते हैं तो क्लाइंट फिर से कहाँ आ गया? लॉन्ग साइड आ गया। भले ही छोटी पोजीशन है लेकिन लॉन्ग साइड आ गया। अब लॉन्ग साइड कैसे आया वो आप देख सकते हो। यहाँ पे कहाँ से किधर की पोजीशन घूमेगी तो लॉन्ग आ जाएगा। वहीं FII की बात करेंगे तो ये कंटिन्यूसली सेल करके चल रहे हैं और मज़े की बात ये है कि आज इन्होंने फिर से कैश में खरीदारी की है। 2000 CR की जो है यहाँ पे खरीदारी है प्लस की, और लेकिन F&O पे सेल करके चल रहे हैं भाई। प्रो की बात करेंगे तो प्रो के पास देखिए 70K का लॉन्ग है, स्टिल लॉन्ग है लेकिन डेटा काफ़ी कम है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं लेवल पे, क्योंकि लेवल ही अभी इस समय सब कुछ करेगा। और दोस्तों, वो जो मैं डेटा शेयर करता हूँ एडवांस वाला लास्ट में, उसको जरूर देखिएगा। वो आपको ना कल के लिए काफ़ी अच्छा खासा पिक्चर देता है। अगर कल आपको याद होगा लास्ट वाला डेटा देखा होगा तो मैच करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कहाँ से कैसे हम लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया था। तो देखिए, निफ्टी का जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो 25,230 का है, सपोर्ट 24,800। जब तक ये 25,200 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी ना, बायर के लिए तो लॉन्ग साइड से मूव नहीं मिलेगी अपर साइड पे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे काम होगा। और जिस हिसाब से आज क्लोजिंग हुई है, नॉट मतलब कि श्योर कि ये कल तेजी दे सकता है, ये जो है कल फिर गिर सकता है। एटलीस्ट ये अपने क्या फील करने की कोशिश करेगा। हमारी नज़र रहेगी 24,950 पे, क्योंकि अगर ये लेवल गया ना तो ये जो बेस बना था ये ख़त्म हो जाएगा। तो फिर इसके केस में ये यहाँ पे सेल का सेटअप आता हुआ दिखाई दे सकता है और ये यहाँ से माइट भी पॉसिबल की फॉल ले सकता है। अगर ये लेवल टच करके और यहाँ बेस बना ले, यानी कि 25 के ना ब्रेक करे, होल्ड करने लगे, बार बार इसको होल्ड करने लगे, तो हम यहाँ पे इसको लॉन्ग साइड से देखेंगे और उस समय हम इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 57,500 पे बना हुआ है, सपोर्ट 56,300 का। अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में देखिए एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है कि यहाँ पे 56,000 का तो एक सपोर्ट है।
अब ये जितना करेक्शन करेगा प्रीमियम कम होंगे। 56,400 पे देखिए तो एक अच्छा खासा यहाँ भी बेस है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन हुआ था। तो अगर ये ब्रेक डाउन कर गया तो पॉसिबल होगा कि ये 55,850 के करीब आके लॉन्ग की एंट्री दे, और वो एंट्री अच्छी वाली होगी। तो फिर हमें वेट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सेल साइड से काम करना होगा, और अगर नहीं देगा तो इसी में ये टाइम पास कर सकता है। बैंक निफ्टी का जैसा अभी स्ट्रक्चर जो है दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी आज के लिए तो मॉर्निंग से जो है गिर गया, सेल सेटअप दे दिया। रेजिस्टेंस के तौर पे 27,100 का है, सपोर्ट के तौर पे 26,650 का है। अब हम लोग बात करते हैं इसके स्मॉल टाइम फ्रेम की। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो सिचुएशन वैसी ही है जैसी बैंक निफ्टी की है। हालांकि ये अपने बेस सपोर्ट पे जल्दी आ चुका है, यानी कि 26,800। अगर ये कल ब्रेक कर गया जल्दी से तो यही कंफर्मेशन दे देगा कि अभी हमें फिर से थोड़ा सा सेल लेना है। रेजिस्टेंस के तौर पे ये लेवल यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क रखिए। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर लेता है खुलते के साथ ही थोड़ा डिप मार के, तो फिर समझिए कि ये ट्रैप था और ये यहाँ से फिर से लॉन्ग बनेगा। लेकिन एक इसको नहीं ट्रैप करेगा, इसको नहीं क्रॉस करेगा तो फिर वो ट्रैप करेगा, ये याद रखिएगा। इसलिए हमें किसी भी साइड एक ब्रेकडाउन का वेट करना पड़ेगा, तभी जाके हम ट्रेड बना सकते हैं। सबसे मज़ेदार और सबसे ख़राब आपको सेंसेक्स एक्सपायरी लगी होगी अगर आपने बाई करने की कोशिश की होगी। तो देखिए किस तरीके से क्या गेम हुआ, बाजार कहीं नहीं गया है, ठीक है। जहाँ से खुले थे वहाँ से नीचे आए, फिर ऊपर गए और फिर वहीं पे आके क्लोज हो गए। लेकिन सारे प्रीमियम लुटेरे भैया लूट के लेके चले गए, लूट का माल सस्ते में लेके जा रहे भैया। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि मैक्स रिटेलर का आज लॉस हुआ है, बिकॉज एक्सपायरी में हम क्या उम्मीद करते हैं कि एक बिग मूव आएगी। अब सबके पास तो ये एक्सपीरियंस है नहीं कि स्क्रीन को देख के समझ जाए कि भैया साइड में मूवमेंट हो रहा है। बहुत सारे रिटेलर सस्ते सस्ते प्रीमियम को देख के 2,000, 4,000, 10,000, 5,000 अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग, अपने पॉकेट के अकॉर्डिंग बाई किए होंगे, और ये सारे सेलर लेके चले गए होंगे। इसीलिए दोस्तों कहता हूँ कि देखो, एक्सपीरियंस और लर्निंग दोनों बहुत ज़रूरी है। डेली बाई करके ऑप्शन में कभी पैसा नहीं बनता है, ये चीज़ आप गांठ बांध लो। जिस दिन ये गांठ बांध लोगे, जिस दिन ये समझ जाओगे, उस दिन से आप प्रॉफिटेबल बनना शुरू कर दोगे। तो ये चीज़ याद रखना, हमेशा तुरंत बैक टू बैक ट्रेड नहीं मिलते हैं बिना किसी रीजन के। हाँ, रीजन है तो मिल सकता है, ऐसे नहीं मिलेगा दोस्तों। तो इसको भूलना मत, प्लीज़ इसको याद रखना, क्योंकि कैपिटल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं स्टॉक कुछ नहीं दे रहा हूं क्योंकि स्टॉक में थोड़ा सा डाउट है। वैसे हीरो मोटरकॉर्प पे नज़र बनी हुई है, अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। अगर 4430 या 40 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तो 4900 तक की जर्नी के लिए लॉन्ग किया जा सकता है। लेट सी ब्रेकआउट करता है कि फेल होता है। चलेंगे ऑप्शन चैन पे। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी के ऑप्शन चैन की। तो डेटा में थोड़ी गड़बड़ाहट दिख रही है। 23 लाख कॉल सेलर एंड 20 लाख पुट सेलर। इतने भी ज़्यादा सेलर नहीं है कि बाजार को गिरा दें, बस इतने ही सेलर ज़्यादा हैं कि वो कॉल की प्रीमियम को बढ़ने नहीं देंगे और बाजार को ऊपर चलने नहीं देंगे। 25,100 पहला रुकावट का जोन है, इसके नीचे रहेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर हावी रहेगा। इसको क्रॉस करके इसके ऊपर सस्टेन रहेंगे तो 25,200 पहुँचने की कोशिश करेंगे। 25,100 इज द की लेवल, इसी के आसपास बाजार सीसा करने की कोशिश करेगा। सो अब हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में देखिए टोटल जो कॉल सेलर हैं 646 के हैं और पुट सेलर 612 के हैं। तो इसमें भी डेटा उतने ही हैं जो कि बाजार को थोड़ा सा अड़ंगा लगाएंगे। जैसे कि कुछ होते हैं ना खतरनाक लोग, वो कहते हैं कि हम आगे तो बढ़ने नहीं देंगे आपको और खुद तो बढ़ नहीं सकते हैं। तो यही है यहाँ पे सेलर, इसी टाइप के हैं। अभी 57,000 एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगा और 56,500 एज ए सपोर्ट। अगर 56,500 के नीचे मेजूर समय हम बिताते हैं तो हमें सेल के लिए सोचना है। अगर हम बार बार यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं तो हमें बाई के लिए सोचना है। यही यहाँ पे स्ट्रक्चर कह रहा है। अब हम चलते हैं उस मेन डेटा पे जहाँ पे हमें एक दिन की पिक्चर दिखाई देती है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ें अभी। तो अब हम लोग आ चुके हैं दोस्तों उस अपने 1 डे वाले डेटा पे जहाँ पे हम थोड़ा सा और इसको खंगालने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए निफ्टी में सबसे ज़्यादा बाइंग हुई है फ्यूचर में, और फिर भी मार्केट को लो पे ले जाके गेम कराया गया, यानी कि कल खुलते ही ये शूटअप करने की तैयारी कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी में सेलिंग की गई है, मिड कैप निफ्टी में सेलिंग की गई है। अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो निफ्टी 50 में ही सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है और उसके बाद बैंक निफ्टी में, यानी कि आपको यहाँ पे बेटर पिक्चर के साथ निफ्टी मिलेगी। तो प्लानिंग एक सिंपल सा कर लीजिए कि जैसे ही ये आपको ये दिखाए कि अब ये गिरने को तैयार है, पूरी तरीके से क्रैश होने वाली है,
वहीं पे एक 5 मिनट के ग्रीन कैंडल के रिवर्सल का कंफर्मेशन लेना। अगर वो मिल जाएगा तो वहीं पे अपने लॉन्ग की ट्रेड की प्लानिंग कर लेना, अदरवाइज कुछ मत करना, मुख बधिर होकर देखते रहना, क्योंकि प्रॉफिट से ज़्यादा है कि आप अपने लॉस को बचाओ, कैपिटल को सेव करो। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि ये जो एनालिसिस है कल के सेशन में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। पहली बार आए थे चैनल के साथ जुड़िए, और इस मैनिपुलेटेड मार्केट से अगर आपको हट के थोड़ा सा अच्छे से काम करना है तो क्रिप्टो के VIP चैनल को ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में जो है जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन कीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ। शुरू कीजिए फ्री एनालिसिस के साथ, फ्री लर्निंग और साथ में अर्निंग। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सेशन में।